मम्मा मान जाएं, मम्मा प्लीज, हम वीकेंड गुजार कर आ जाएंगे। मम्मा मेरा नानों से मिलने को बहुत दिल कर रहा है, प्लीज मम्मा मान जाएं। ठीक है, मगर अपने पापा से पूछ लें, अगर वो मान गए तो मैं आपको कल नानों के पास ले जाऊंगी। याहू, मम्मा मान गई, मम्मा मान गई। गुड़िया और कुकू इस बार वीकेंड पर नानों के पास जाने की जिद कर रहे थे। मम्मा क्या करती, वो बच्चों की जिद के सामने बेबस थी। और फिर शाम को पापा चिड़िया भी घर आ जाते हैं। मम्मा आप बात करें, मम्मा पूछे ना पापा से। क्या पूछना है, क्या बात है? बच्चे इस बार वीकेंड पर अपनी नानों के पास जाने की जिद कर रहे हैं। मैंने बहुत समझाया मगर मान ही नहीं रहे। आपका अपना भी दिल कर रहा होगा तो ठीक है, आप कल चले जाएं। हाँ, मगर संडे की शाम को लौटकर वापस आना होगा। गुड़िया और कुकू एक साथ बोलते हैं, हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। हमारे पापा बहुत अच्छे हैं। पापा भी मान गए। अच्छा, अब आप भोजन खाकर सो जाएं। हम कल मुंह अंधेरे ही निकलेंगे, गर्मी बहुत है। हम दोपहर से पहले पहले ही अपना सफर कर लेंगे। फिर वो सब सो जाते हैं। ये तो दोपहर हो गई, हमारी आँख ही नहीं खुली। हमने तो आज नानों के पास जाना था। इस बार फिर नहीं जा सके। ये सब कुकू की वजह से हुआ है, ये सब कुकू की वजह से हुआ है। गुड़िया बेटी, क्या बोले जा रही हो? बेटी सो जाओ, चुप करके सो जाओ, सुबह नानों के पास भी जाना है। तो ये एक सपना था। हाँ, सपना ही था, अभी तो रात बाकी है। मुस्कुराती हुई गुड़िया फिर से सो जाती है। सुबह हो जाती है। गर्मियों की सुबह में तो सुबह सवेरे ही धूप तेज हो जाती है। सूरज पूरी तरह रोशन था। गुड़िया और कुकू भी तैयार थे। मम्मा चिड़िया भी कुछ जरूरी सामान साथ लेती है। रास्ते में खाने के लिए कुछ रख लिया है क्या? हाँ, मैंने चावल के कुछ दाने रख लिए हैं। मम्मा चले? पापा आप भी चले साथ। नहीं गुड़िया बेटी, मुझे काम है। मैंने आज घर की छत ठीक करनी है। फिर मम्मा चिड़िया, गुड़िया और कुकू घर से निकलते हैं। बच्चे बहुत खुश थे। वो उड़ते हुए आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं। और फिर नदी के पास एक ठंडी छांव में मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर रुकती है। बहुत गर्मी है, ऐसे मौसम में तो घर में ही रहना चाहिए। मम्मा, आपका अपनी मम्मा को मिलने को दिल नहीं करता क्या? करता है बेटा, मगर बहुत गर्मी है। मम्मा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जितना हम आपसे प्यार करते हैं, इतना प्यार आप अपनी मम्मा से नहीं करती। ये सुनकर मम्मा चिड़िया मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है गुड़िया, ये सब आपको तब पता चलेगा जब आप बड़ी हो जाओगी और आप अपने बच्चों की माँ बन जाओगी। गुड़िया के बच्चे, गुड़िया के बच्चे। मैं तो हमेशा अपनी मम्मा के पास रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। नदी से ठंडा पानी पीने के बाद और चावल खा लेने के बाद वो सब फिर से उड़ते हैं। और फिर गुड़िया और कुकू की नानों का जंगल शुरू हो जाता है। मम्मा, हमें इससे आगे के रास्ते का पता है। मम्मा, हम जा रहे हैं, आप पीछे पीछे आ जाना। ऐसा कहते हुए बच्चे तेजी से आगे निकल जाते हैं। कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, कोई शरारती बच्चा होगा। नानो दरवाजा बंद करती है और घर चली जाती है। मेरे बच्चे, तो ये आप हो? मैं भी कहूँ, कौन बार बार दस्तक दे रहा है? मम्मा कहाँ है आपकी? मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। मम्मा, देखा, हम आपसे पहले पहुँच गए। मैं तो हुई बूढ़ी और आप अभी जवान हो। फिर वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। गुड़िया की नानो उनके लिए लीमू की शिकंजी बनाती है। फिर वो सब लीमू पानी पीते हैं। माँ, बच्चे बहुत जिद कर रहे थे। अच्छा किया बेटी, जो आप बच्चों को ले आई। जामुन खाएंगे बच्चे? जामुन भी पक कर तैयार हैं। क्या जामुन पक गए नानो? हाँ गुड़िया बेटी, हमारे जामुन के पेड़ पर जामुन पक कर तैयार हैं। मम्मा, हम जाएं? हम थोड़ी देर बाहर घूम आए? बच्चों, आप थके हुए हो अभी।
नहीं मम्मा, हम तो नहीं थके, हम जवान है ना इसलिए। आप थकी होंगी, हम तो नहीं थके। फिर दोनों बहन भाई घर से निकलते हैं। वो सीधे जामुन के पेड़ पर जाते हैं। वहाँ और भी बच्चे थे। गुड़िया और कुकू मीठे मीठे जामुन खाते हैं। चले, मैं आपको अपना झूला दिखाता हूँ। फिर वो सब झूला देखने जाते हैं। आम के बड़े पेड़ के साथ कीकी का झूला था। गुड़िया और कुकू झूले पर बैठकर बहुत खुश होते हैं। फिर गुड़िया और कुकू कबूतर चाचा की दुकान से पकोड़े खाते हैं। वो सारा दिन मौज मस्ती करते हैं और फिर शाम को वो अपनी नानों के घर चले जाते हैं। अब सो जाओ, अब आप थके होंगे। गुड़िया खिड़की से एक रोशनी देखकर अपनी नानों से कहती है, नानो नानो, वो रोशनी कहाँ से आ रही है? बिजली चमक रही है, शायद आज रात बारिश होगी। मुझे याद है जब हम पिछली बार नानों के पास आए थे तब भी बारिश हुई थी। मैं तो बारिश में नहाऊंगा। मम्मा चिड़िया तो थकी हुई थी, इसलिए वो जल्द ही सो जाती है। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। मौसम ठंडा हो जाता है। ठंडी हवा से बच्चों को सर्दी लगना शुरू हो जाती है और वो दोनों अपनी नानों के साथ लिपटकर बातें करते रहते हैं। नानो, ये आवाज कैसी है? गुड़िया बेटी, शायद तेज हवा से कोई पेड़ टूट गया है। ऐसे सारी रात बारिश होती है। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। बच्चे रात को लेट सोए थे, इसलिए वो बहुत देर तक सोए रहते हैं। उठो बच्चों, घर वापस जाना है। मगर गुड़िया और कुकू बहुत उदास थे। जब हम घर होते हैं तो दिन इतनी देर से गुजरता है। नानों के पास समय का पता ही नहीं चलता कि कब गुजर जाता है। मैं कुछ दिनों तक आऊंगी अपने बच्चों से मिलने। ऐसा सभी नानियाँ अपने बच्चों को खुश करने के लिए कहती हैं। फिर वो सब घर वापस चले जाते हैं। बच्चे उदास थे, मगर उन्हें एक उम्मीद थी कि कुछ दिनों बाद उनकी नानो उनके पास आएगी। प्यारे दोस्तों, आपकी नानो कहाँ कहाँ रहती हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद। आज गुड़िया अपने मम्मा और पापा के साथ मेला देखने गई हुई थी। वहाँ बहुत कुछ था गुड़िया के देखने के लिए। वहाँ बड़ा झूला था, वहाँ नाव थी और गोल गोल घूमने वाले झूले। मम्मा मम्मा, मुझे उस बड़े वाले झूले पर बैठना है। गुड़िया, अगर अपनी मम्मा को साथ लेकर बैठो तो फिर ही मैं आपको उस बड़े वाले झूले में बिठाऊंगा। ना बाबा ना, मैं तो कभी नहीं बैठूंगी उस बड़े झूले में। मुझे बहुत चक्कर आते हैं। अपनी बेटी की खातिर अपनी बेटी के लिए ही बैठ जाओ। तो आप क्यों नहीं बैठ जाते अपनी बेटी के साथ? नहीं नहीं, मैं मम्मा के साथ ही बैठूंगी। फिर गुड़िया की जिद के आगे मम्मा चिड़िया को हार माननी पड़ती है और वो अपनी बेटी के साथ उस बड़े झूले में बैठ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता झूला चलता है और फिर तेज हो जाता है। गुड़िया तो बहुत एंजॉय कर रही थी। वो इधर उधर देख रही थी, मगर मम्मा चिड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और चीखना शुरू कर देती है। रुको रुको, इसे रोको, मेरा दिल घबरा रहा है। गुड़िया के पापा, इसे रोके। मगर वो झूला अब कहाँ रुकने वाला था। गुड़िया अपनी मामा को ऐसे देखकर हंस रही थी। मम्मा डर गई, मम्मा डर गई। देखे मम्मा, मैं तो नहीं डर रही, कुछ भी नहीं होगा मम्मा। थोड़ी देर बाद वो बड़ा झूला रुक जाता है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया झूले से उतर आती हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो आप दोनों बाप बेटी की बातों में आ गई। मैं फिर कभी ऐसे झूले में नहीं बैठूंगी। फिर पास में ही गुड़िया को आइसक्रीम वाले अंकल दिख जाते हैं। पापा पापा, मुझे आइसक्रीम लेनी है।
नहीं नहीं बेटी, कल रात ही आपके दांत में दर्द थी। ठंडी आइसक्रीम खाने से दर्द फिर से शुरू हो जाएगी। कुछ नहीं होता मम्मा, मेला देखने आए हैं। आपने कहा था कि मेरी सारी बातें मानेंगे आप। अच्छा, तो मैं आपको छोटी वाली आइसक्रीम ले देता हूँ। फिर गुड़िया के पापा गुड़िया को एक आइसक्रीम ले देते हैं। गुड़िया आइसक्रीम खा लेती है। वो सब बहुत इंजॉय करते हैं। आज का दिन गुड़िया के लिए ना भूलने वाला था। वो आज बहुत खुश थी। और फिर सूरज की लाली के साथ ही शाम भी हो जाती है और वो चिड़ियाओं का परिवार अपने घर को चलता है। रात हो गई थी और वो सब अपने घर में पहुंच चुके थे। गुड़िया चुप चुप थी और उसकी मम्मा गुड़िया से पूछती है, गुड़िया बेटी ठीक तो हैं आप? ऐसे खामोश क्यों हैं आप? कुछ नहीं मम्मा, बस मैं थक गई हूँ। पापा चिड़िया भी बहुत थका हुआ था। वो तो घोंसले में लेटते ही सो जाता है। मम्मा चिड़िया भी अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर सो जाती है। मगर गुड़िया को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके दांत में दर्द शुरू हो गई थी। पहले तो वो बर्दाश्त करती है और चुप करके लेटी रहती है, मगर जब दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वो उठकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। मम्मा मम्मा, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रही है। मम्मा बहुत दर्द है। मम्मा चिड़िया भी उठ जाती है। कौन से दांत में? उसी में जिसमें कल दर्द थी? मम्मा पता नहीं चल रहा, शायद उसी दांत में है। दोनों की बातें सुनकर पापा चिड़िया भी उठ जाता है। क्या हुआ गुड़िया बेटी, आप क्यों रो रही हैं? मैंने इसे कहा भी था कि आइसक्रीम ना खाए। ठंडी आइसक्रीम खाने से दर्द फिर से शुरू हो गया है। नहीं, आइसक्रीम से क्या होता है? पापा, जब मैं शाम को घर आई थी तो आते ही मेरे दांत में दर्द शुरू हो गया था। मैं चुप रही, सोचा शायद थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। पापा बहुत दर्द है। मम्मा मम्मा। ऐसे गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा चिड़िया खिड़की की तरफ देखती है। बाहर अंधेरा था और हवा के साथ साथ आसमान पर गहरे बादल भी थे। आप गुड़िया को तसल्ली दें, मैं कुछ करता हूँ। बाहर मौसम खराब है। मैं अपनी गुड़िया को ऐसे दर्द में भी तो नहीं देख सकता। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपनी गुड़िया के लिए दांत दर्द की दवा लेने घर से निकलता है। पापा चिड़िया सीधा पड़ोस में कौवों के घर जाता है। वो कौवों के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है इस समय? मैं हूँ, आपका पड़ोसी मानो। गुड़िया के दांत में बहुत दर्द है। क्या दांत दर्द की दवा है आपके घर में? गोरी भी मानो की आवाज सुनकर जाग जाती है। खाली होगी, मेले से कोई ऐसी वैसी चीज, हमारे घर में कोई ऐसी दवा नहीं है। आप ऐसा करें, तोते के पास जाएं, उसकी चोंच में कल दर्द था, शायद उसके पास दर्द की दवा हो। फिर पापा चिड़िया वहाँ से उड़ता है। जैसे ही पापा चिड़िया वहाँ से उड़ता है, तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। घर में मम्मा चिड़िया बारिश को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। गुड़िया बेटी, आपके पापा भी घर से बाहर हैं और बारिश भी शुरू हो गई है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मम्मा सॉरी। मम्मा, अगर मैं आपकी बात मानकर आइसक्रीम ना खाती तो शायद मेरे दांत में दर्द ना होता। दुआ करो बेटी, आपके पापा ठीक हों।
पापा चिड़िया तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो तोते के घर जाता है। खिड़की में बैठकर पापा चिड़िया तोते को आवाज देता है। मिठू, मिठू। मिठू भी उठ जाता है। मानो इस समय ऐसी बारिश में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गुड़िया के दांत में बहुत दर्द है। क्या आपके पास दांत दर्द की दवा है? यार मानो कल मेरी भी चोंच में दर्द था, मगर मैं तो दिन में ही बुलबुल से दवा ले आया था और वो मैंने पी ली। आप ऐसा करें कि बुलबुल के पास जाएं। समय जाया किए बिना पापा चिड़िया बुलबुल की तरफ उड़ता है। बहुत मुश्किल से पापा चिड़िया बुलबुल को जगाता है और बुलबुल से दांत दर्द की दवा लेता है। ये 2 कतरे गुड़िया को पिला देना। ये मीठे फूलों का रस है। इसे पीने से गुड़िया के दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। उसने मेले में आइसक्रीम खा ली थी, शायद इसलिए दर्द शुरू हो गया है। हाँ, अगर दांत खराब हो तो ठंडी चीजों के इस्तेमाल से दांत में दर्द शुरू हो जाता है। फिर बारिश की परवाह किए बिना पापा चिड़िया वहाँ से निकलता है। तेज हवा के झोंके से पापा चिड़िया कभी इधर तो कभी उधर उड़ रहा था, मगर उसे अपनी बेटी की खातिर ये सब करना था। पेड़ से टकरा जाने से पापा चिड़िया के सर पर चोट भी लगती है, मगर वो फिर भी उड़ रहा था। और थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। मम्मा चिड़िया की जान में जान आती है। जब बारिश शुरू हुई तो मैं बहुत डर गई थी। मैं ठीक हूँ, आप जल्दी से गुड़िया को ये दवा दें। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को 2 कतरे लाल दवा के दे देती है। थोड़ी ही देर बाद गुड़िया के दांत में दर्द रुक जाता है और वो हंसने लगती है। अब मैं ठीक हूँ मम्मा पापा, अब मैं ठीक हूँ। अब मेरी गुड़िया सो जाए। ऐसे वो सब फिर से सो जाते हैं। सुबह हो गई थी। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया उठ गए थे, मगर गुड़िया अभी तक सोई हुई थी। मम्मा चिड़िया गुड़िया को आवाज देती है। गुड़िया, गुड़िया उठे बेटी, आपके पापा आपके लिए आइसक्रीम लाए हैं। क्या आइसक्रीम खाओगी? नहीं, नहीं मम्मा, मैं अब कभी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। ऐसे वो सब हंसने लग जाते हैं और गुड़िया अपने पापा के सीने से लग जाती है। प्यारे दोस्तों, अपने मम्मा और पापा का हर कहना माने, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मुश्किलें उठाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और हमें कमेंट करके भी जरूर बताना। आपका धन्यवाद।